हेलो दोस्तों, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें 6 प्रश्न हैं। जैसे पहला है 1/4 माइनस 1। तो 1/4 है वो शून्यकों का योग है और जो -1 है वो शून्यकों का गुणनफल है। वैसे ही दूसरे प्रश्न में √2 क्या है? शून्यकों का योग है तथा 1/3 शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग के लिए हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो जो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चूँकि द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है 2 होती है, तो एक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है 1/4 माइनस 1। यहाँ लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। फिर लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1/4 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/4 और इंटू में x। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर है -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे बराबर x² माइनस x/4। यहाँ पर x से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर x आएगा, प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ पर x² के नीचे एक छिपा होता है और यहाँ पर 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो हमारा 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर 4 होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 से 4 में भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा और 4 से क्या करेंगे, यहाँ पर x² से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x²। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, तो 1 से गुना करेंगे x में तो यहाँ पर x आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर 1 से 4 में भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा और 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 एकम 4 होगा। अब यहाँ पर 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, यहाँ पर हम तिरछा 4 से 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0। अब चूँकि 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 यह समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लेकिन हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद होगा 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4। यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। दूसरा प्रश्न है √2 और 1/3।
√2 यहाँ पर शून्यकों का योगफल है और 1/3 शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। फिर लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर यहाँ लिखेंगे x² माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पर मान क्या है, √2 और फिर यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है यहाँ पर 1/3 तो लिखेंगे यहाँ पर 1/3। फिर बराबर x² के नीचे 1 लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर भी √2x के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 1 के पहाड़े में 3 3 बार में आता है तो 3 से गुना करेंगे x² में तो आएगा 3x²। फिर माइनस, फिर 1 से हम भाग करेंगे 3 में तो भागफल 3 आएगा। 3 से यहाँ गुना करेंगे तो आएगा 3√2x। फिर प्लस और फिर 3 से 3 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1। अब यहाँ बराबर में 0 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और यहाँ पर 3 से 0 में गुना करेंगे तिरछा तो 0 आ जाएगा। और चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 हटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा प्रश्न है 0 और √5। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल बराबर √5 है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे, गुना में x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5 तो √5 लिखेंगे, बराबर x² माइनस और 0 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा और प्लस √5 बराबर x² और यहाँ पर क्या होगा, प्लस √5। यह हमारा द्विघात बहुपद आ गया। चौथा सवाल है 1 और 1। लिखेंगे यहाँ पर, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर x² माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x आएगा और प्लस में 1। तो यह हमारा द्विघात बहुपद आ गया। पांचवा प्रश्न है -1/4 1/4। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर x² माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पर मान क्या है -1/4 और फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4 बराबर लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस और माइनस प्लस 1/4 फिर प्लस में 1/4 बराबर x² के नीचे यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 1, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 4 होगा। 1 से 4 में भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा और 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x² आएगा। फिर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे 4 में तो भागफल 1 आएगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 लिखेंगे। फिर प्लस, फिर 4 में 4 से भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा और बराबर यहाँ 0 लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर 4x², सॉरी यहाँ पर x लिखना हम भूल गए थे तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, फिर यहाँ भी x लिखेंगे और फिर यहाँ भी क्या आएगा 4 से 4 में हमने भाग किया तो भागफल 1 आया था और 1 से हम x में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम x। यहाँ पर 4x² प्लस में x और प्लस में 1 बराबर 4 से अगर हम 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 0। यह द्विघात समीकरण है और चूंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो 0 यहाँ से हम हटा देंगे तो बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 यह हमारा द्विघात बहुपद आ गया। छठा प्रश्न है 1 और 4, तो यहाँ लिखेंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ मान क्या है 1 है तो लिखेंगे 1 गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का यहाँ मान क्या है 4 है तो लिखेंगे 4 बराबर x² माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x आएगा और प्लस में 4। यह हमारा द्विघात बहुपद आ गया। इस प्रकार चैप्टर 2 समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।